दोस्तों, आज एक न्यूज़ मुझे जो है देखने के लिए मिली। हैदराबाद की एक 24 साला जवान लड़की, उसको किसी ने कहा कि दुबई में ब्यूटी पार्लर का काम है। उसका पासपोर्ट बनाया गया और पासपोर्ट बनाकर उस लड़की को दुबई के लिए रवाना किया गया। अब वो लड़की जब दुबई के लिए रवाना होने लगी तो जिस एजेंट ने उसको ब्यूटी पार्लर के काम के लिए भेजा, उसने कहा कि देखो, ये भी कुछ सामान है, अपने साथ में लेकर जाओ। अब वो बेचारी पहली मर्तबा प्लेन का सफ़र कर रही थी, पहली मर्तबा दुबई जा रही थी। उसको ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि जॉब देने के लालच में, या इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है ना, फ्री फंड में भी लोगों को घूमने के लिए लेकर जाते हैं। इसके अलावा मुफ्त के उम्रे भी कराए जाते हैं। बहुत सारे गरीबों को जमा किया जाता है, उनको कहा जाता है चलो फलाने साहब की तरफ से फ्री उम्रा। अब ये गरीब लोग जो है खुश हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के गरीबी का और ऐसे लोगों के इलिटरेसी का फ़ायदा उठाकर इनको ड्रग्स के बैग दिए जाते हैं। इनके ज़रिए से स्मगलिंग कराई जाती है, इनको इस्तेमाल किया जाता है स्मगलिंग के लिए। और बहुत सारे मुल्कों के अंदर अलग अलग चीज़ें, और जब इनकी वापसी होती है तो इन्हीं के बैग्स के अंदर जो है गोल्ड, यानी उधर से सोना मंगवाया जाता है। तो दोनों तरह से जो है ना, इन गरीबों का इस्तेमाल होता है। अब प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब ये एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट हो जाते हैं। अगर ऐसे ही निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी किस्मत है। लेकिन जैसे ही अगर वो पुलिस के रडार में आ गए और नरगे में आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे मुल्कों में मौत के अलावा इसकी दूसरी सज़ा नहीं है। सीधे सीधे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या दुबई हो, ये मुल्कों के अंदर ड्रग्स स्मगलिंग की सज़ा सिर्फ मौत है। आप सुनते रहते होंगे ख़बर के सऊदी अरबिया में 1 साल के अंदर इतने 100 लोगों को मौत की सज़ा दी गई और यूएई में इतने लोगों को मौत की सज़ा दी गई। तो ये जो अक्सर लोगों को मौत की सज़ा होती है ना, उसका रीज़न होता है ड्रग्स की स्मगलिंग। बस यही एक सबसे बड़ा जुर्म है जिसकी वजह से इन मुल्कों के अंदर सीधे सीधे मौत की सज़ा दी जाती है। और ये जो बेचारे गरीब होते हैं, इनको लुक़मा बनाया जाता है, इनको शिकार बनाया जाता है। और शिकार बनाने वाले कौन लोग होते हैं? ये होते हैं फ्री में उम्रे के लिए भेजने वाले, मुफ्त में गरीबों को उम्रा कराने वाले। बेचारा गरीब तो खुश कि फलाने हाजी साहब ने हमको उम्रा करा दिए। अरे भाई, हाजी साहब ने उम्रा नहीं कराए, तुमको स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए। तुम्हारा जब तुम गए थे, तुम्हारे पास में जो बैग्स दिए गए थे उसमें ड्रग्स था, और जब तुम वहाँ से वापस आए तो उसमें सोना था। हाजी साहब का धंधा ही है स्मगलिंग का। अब देखो, इस तरह से गरीबों का इस्तेमाल हो रहा है और पूरे गांव में, महल्ले में हाजी साहब की वाहवाही हो रही है कि हाजी साहब ने इतने गरीबों को उम्रा करा दिए, उतने गरीबों को उम्रा करा दिए। और हाजी साहब ने वो गरीबों के ज़रिए से करोड़ों रुपये कमा लिए। ये है धंधा हमारे आज के ज़माने का। तो वो बेचारी गरीब लड़की भी जो हैदराबाद की थी, वो खुश, उसकी वालिदा भी खुश कि चलो, वो तो एजेंट का शुक्रिया अदा करने लगे, भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारे बेटी को ब्यूटी पार्लर की जॉब लगा दी है। अब वो जो लड़की है वो भी खुश, सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और एजेंट भी जो है वो इतना बड़ा इनका मोहसिन बना, उसने कहा कोई बात नहीं, पासपोर्ट वगैरह नहीं है, मैं बना देता हूँ। अब देखो, वो लड़की के पासपोर्ट की कॉपी मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने है। वो पासपोर्ट बना है 9 मई 2025 को, और लड़की को रवाना किया गया पासपोर्ट बनने के 8 दिन के बाद में। और उसी वक्त में जो है वो लड़की बेचारी गिरफ़्तार हो गई। अब आप सोचो, यानी 8 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट भी बन गया और पासपोर्ट के 8 दिन में वीज़ा भी आ गया और लड़की को भेज दिया गया दुबई के सफ़र पे। अब उसके पास में जो बैग था, वो बैग जब पकड़ा गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो यहाँ पे वालिदा परेशान कि बेटी को जाके 15 दिन हो गए, बेटी का कोई आता नहीं, पता नहीं, कोई ख़बर नहीं है। 15 दिन के बाद उस लड़की का फ़ोन आया अपनी वालिदा को, यानी उसकी माता जी को, और उस लड़की ने यह कहा कि फ़िलहाल वो दुबई की जेल में है और उसके साथ में ऐसा ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो देखो दोस्तों, ये जो इंसिडेंस है उस लड़की का, अब वो लड़की वहाँ की जेल में है, माँ यहाँ अकेली है। और आपको ये भी बता दूँ साथ में कि वो लड़की एक बच्चे की माँ भी है, यानी उस लड़की का डिवोर्स हो गया था,
जिसकी वजह से वो लड़की कोई रोज़गार तलाश कर रही थी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। वो सारी लड़कियाँ, जो लड़कियाँ अपने हस्बैंड से लड़ाइयाँ करती है, झगड़े करती है और उसके बाद में जवानी में उनका डिवोर्स हो जाता है, अभी जैसे 24-25 साल की एज में ये लड़की की मैं डेट ऑफ बर्थ देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये लड़की 9 जनवरी 2001 को पैदा हुई। इसका मतलब ये है 24 साल की। अब ऐसे लड़कियों को जो है ना, जिनका जवानी में तलाक हो जाता है, इनका सिर्फ लोग यूज़ करते हैं। एजेंट यूज़ करता है, पासपोर्ट बनाने वाला यूज़ करता है, ये यूज़ करता है, वो यूज़ करता है। अगर ऐसे लड़कियों की जल्दी से दूसरी शादी नहीं की गई और ये लड़की अगर अपने आप में ही ये कहती है कि मैं आयरन लेडी हूँ, मैं दुनिया से टक्कर ले सकती हूँ, मैं वुमन एम्पावरमेंट का जो है झंडा बुलंद करके दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दूंगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं, ऐसी लड़कियों को आगे ले जाकर जो है ना, सिवाय कोठों पे बिठाने के दूसरा और कोई धंधा यानी कोई और ज़रिया नहीं रहता है। इसलिए मैं साफ साफ यही कहता हूँ कि भाई ऐसे लड़कियों के दूसरे शादी की फ़िक्र करो। पहले तो दूसरे शादी का मसला बात का है, पहला मसला तो यही है, मियाँ बीवी ने जब शादी की है, लाखों रुपया ख़र्चा किया है, तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से, प्यार से निभा के रहना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी जो बातें होती है ना, उसको इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम जो होता है, चाहे वो लड़की के रिश्तेदार हो या लड़के के रिश्तेदार हो, दोनों भी आग लगाने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आग लगाने वाले, दोनों को भड़काने वाले, वरगलाने वाले वो होते हैं कि अगर इनका डिवोर्स हो जाए तो उन हराम खोरों की औकात आपको एक टाइम का खाना खिलाने की भी नहीं होती है। वो इतने जलील रजील गिरे हुए होते हैं कि वो आपको एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकते हैं, लेकिन उनको आग लगाना है, आपका रिश्ता तुड़वाना है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनसे आपने सावधान रहना चाहिए, आपने अपने रिश्ते पे ध्यान देना चाहिए। और लड़की के केस में तो मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि लड़की के बहुत सारे रिश्तेदार, वो तो जानबूझकर लड़के और लड़की के बीच में दुश्मनी, लड़ाई झगड़े इसलिए भी कराते हैं कि चलो हमारे बेटी का अगर तलाक हो गया और लड़के वालों पे 498 का केस कर दिए तो कम से कम हमको एक 5-10 लाख रुपये खाने के लिए मिल जाएंगे। और मैं ऐसी 1000 लड़कियों को जानता हूँ जिनको 498 के कंपनसेशन में 10 लाख और 5 लाख रुपये मिल गए थे। भाई ने बोला, आपा जान मैं नया धंधा शुरू करता हूँ, बोले तुम्हारे नाम पे ओला उबर की कार ले लेते हैं और उस पर धंधा करेंगे और माशाल्लाह रोज़ 1000 रुपये तुमको मिलेंगे। भाई पैसे लेके भाग गया, अब्बा ने पैसे लेके भाग गए, भौनी ने पैसे लेके भाग गया और ये बेचारी आज लोगों के घरों पे या तो बर्तन धो रही है या तो फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए लड़कियों ने अपने शोहर की जूतियों में पड़ी हुई रहना चाहिए और शोहरों ने भी अपने बीवियों को सर आँखों पे बिठा के रखना चाहिए। वरना ऐसे जो मर्द भी होते हैं जिनका तलाक हो गया या जिन्होंने बीवी को छोड़ दिए ना, बाद में उनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं। पागल खाने में जाके देखो, वहाँ पे आपको अक्सर मर्द वही मिलेंगे जिनकी बीवियाँ उनको छोड़ के भाग गई। मैं खुद ऐसे कई मर्दों का जिक्र अपने बयान में करते रहता हूँ जिसकी बीवी ने उसको झुका के पीठ पे जी पे लात मार के भाग गई। अब उसके बाद वो पागल कुत्ता पूरे गली को काटने में लगा हुआ है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मर्द भी मिल जाएंगे, बहुत सारी औरतें भी मिल जाएंगी। तो इसके लिए बेहतर यही होता है भाई मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रहे। पहला पॉइंट तो ये है। अब अगला पॉइंट, जो लोग बाहर मुल्कों को सफ़र करते हैं ना भाई, तो ये बात मैं अपने वीडियोज़ में 1001 बार बोल चुका हूँ, फिर 1000 दूसरी मर्तबा बोल रहा हूँ। चाहे आपका कोई सगे से सगा रिश्तेदार हो, कितना भी करीबी हो, कोई चीज़ ले जाने लाने के लिए अगर आपको कोई बोल रहा है ना, कभी भी किसी का कोई सामान ले जाना नहीं, लाना नहीं। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में बताया, मैं साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ। उसका रीज़न यही है, कोई जान पहचान वाला मुझे एयरपोर्ट पे भी मिला तो मैं दूर से सलाम करके उसको रवानगी के आदाब दे देता हूँ। क्यों? आज के ज़माने में लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, इसलिए होशियार रहे, चौकन्ना रहे अपनी लाइफ के अंदर।